ऑलराइट दोस्तों, Oppo Reno 12 एंड 12 Pro हमारे पास आ गए हैं। दोनों का आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे Pro का ही ज्यादा करेंगे क्योंकि बॉक्स कंटेंट सेम है, लेकिन आपको Reno 12 भी मैं दिखाने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग है। जनरली Reno सीरीज होती है, 3-4 चीजों पे फोकस करती है। एक तो लुक्स, इन हैंड फील वगैरह जो होता है, डिस्प्ले इनका अच्छा होता है, एंड कैमरास, इसके ऊपर भी उनका फोकस होता है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, देखें क्या है, सब कुछ बताएंगे। एंड तक देखिए वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स ओपन। नाइस लवली बॉक्स, कलरफुल सिल्वरी लिखा हुआ है, उसके ऊपर 12 लिखा हुआ है। एक चीज इधर मैं कहना चाहूंगा, इसमें दोस्तों एआई के इतने सारे फीचर्स है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट रेनो सीरीज जिसमें एआई के फीचर्स बहुत सारे, एंड रेगुलर वाले तो है ही, बट 2-3 नए भी हैं। उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, उसके लिए जरूर वेट कीजिएगा, बिकॉज दे आर समथिंग डिफरेंट एंड यूजफुल। एज यूजुअल हाथ में लेते ही दोस्तों थिन एंड लाइट एंड वेरी नाइस इन हैंड फील, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट, सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन एंड देन स्टिकर्स। अलग केस है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं टीपीयू केस ऐसी देख रहा हूँ। इट विल गिव अ नाइस लुक। जैसे मैंने कहा, रेनो सीरीज है दोस्तों, लुक्स के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड केस इज ऑल्सो न्यू लुकिंग। जी हाँ, 80 वॉट का चार्जर आता है, तो ब्रिक 80 वॉट एंड यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। यही है, ये प्रो मैंने अनबॉक्स किया है। इसमें सिर्फ फोन निकाल के रखते हैं सो दैट आई विल शो यू द डिफरेंस। ऑल राइट, दोनों का जो इन हैंड फील है सिमिलर ही है, पतला है, लाइट वेट है। ओह लुक एट दिस डिजाइन, अलग है। ओप्पो की ब्रांडिंग है, इधर शाइनी है, काइंड ऑफ सैटिन फिनिश है, एंड देन यू हैव आई थिंक ग्लास हियर। हाँ, जो मॉड्यूल है शायद ग्लास का है, नॉट टू श्योर, बट यार अलग दिखने को है। वैसे ये भी दिखा दूं आपको, नॉन प्रो वेरिएंट। ये थोड़ा प्लेन है, बट लुक एट दिस डिजाइन, क्लाउडी डिजाइन है नीचे की तरफ, ये देखिए एंड दिस इज गॉट डिफरेंट डिजाइन। यूनिक लुकिंग फोन्स मैं जरूर कहूंगा। कैमरा मॉड्यूल के बारे में नहीं कह रहा हूं, बट ओ दिस लुक्स नाइस। नीचे से आप देखोगे ना, नॉट बैड नॉट बैड। चलिए, वैसे इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर मैं नॉन प्रो के बारे में बात करूं तो साइड से कर्व्ड है, और ये जो है ये भी कर्व्ड है, उतना ज्यादा नहीं है, बट क्वाड कर्व्ड है। इट फील्स अ लिटिल मोर प्रीमियम। स्क्रैच कार्ड निकालना है, इट शुड मेक साउंड। ओह यस, नाइस। इसका भी निकालते हैं। वेरी नाइस। ऑल राइट, लेट्स कीप दिस असाइड। वेट के बारे में बात करूं, अगेन 175 ग्राम्स, दिस नो क्वेश्चन। 176, 181 ग्राम्स है ये, बहुत ही लाइट लगता है। ये कितना है? 178, ये 176 ग्राम से। तो दिस इज लाइटर, दिस इज स्लाइटली 5 ग्राम से हैवी है प्रो। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, देन यू हैव स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर है। वाओ, स्पीकर ग्रिल है। ऊपर की तरफ आईआर ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि प्रो में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है, और इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i आता है। क्या नेमिंग कन्वेंशन है, बट हाँ 6 के ऊपर है 7i, एंड देन दिस इज विक्टस 2 उसके भी ऊपर। चलिए दोनों गिराते हैं, जरा जोर से ही गिराते हैं। लेट्स डू दिस। 1 2। लिटरली मैंने पटक दिए इन्हें। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। पीछे से 1 2 एंड नथिंग। आपको आवाज आया होगा दोस्तों, मैंने लिटरली ऐसे जोर से गिराया हुआ है, बट नहीं, विक्टस 2 प्रोटेक्शन है दोस्तों। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए, बाहर से देख लिया, अब अंदर से देख लेते हैं। वैसे सिम कार्ड ट्रे जो है, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है, नॉट बैड। हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आता है, तो एक सिम कार्ड एंड एक एसडी कार्ड, या फिर आप 2 सिम कार्ड इस्तेमाल कर पाओगे। आई एम श्योर नॉन प्रो मॉडल में भी आपको जो सिम कार्ड है दैट इज हाइब्रिड, इधर भी आपको हाइब्रिड ही मिलता है। सो ओके, चलिए रखते हैं। अब देखते हैं फोन के पास। ओह लुक एट दैट डिस्प्ले। मतलब अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के बेजल्स ना के बराबर है, ऊपर का जो बेजल है बहुत पतला है, चिन भी बहुत पतली है। एक्सीलेंट ऑन बोथ डिस्प्लेज आर रियली नाइस। लुक एट दिस। 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है दोस्तों। उसमें 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस है, इसमें 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी इज रियली गुड, एमोलेड डिस्प्ले, सो एक्सीलेंट कलर्स वगैरह आपको दिखते हैं। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें डायमेंसिटी 7300 एनर्जी एडिशन आता है। अगर मैं चाइनीज वेरिएंट के बारे में बात करूं तो उसमें थोड़ा अलग है, शायद 8250 नया प्रोसेसर है, बट इसमें 7300 एनर्जी एडिशन आता है। बेसिकली मीडियाटेक और ओप्पो ने साथ मिलके ये कस्टमाइज किया है, और एआई
के बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं और इंटरेस्टिंगली दोस्तों बहुत सारे एआई फीचर्स जो है वो ऑन डिवाइस होते हैं इसके ऊपर। वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो बेस वेरिएंट इसमें 12/256 का है। जी हाँ, 12GB रैम 256GB स्टोरेज, उसमें 8/256 का बेस वेरिएंट आता है। इसमें ऊपर वाला जो वेरिएंट है दैट इज 12/512 LPDDR4X रैम टाइप आती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है। 5000 mAh की बैटरी है एंड 80 वॉट चार्जिंग आती है। तो अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 60 FPS पे आप BGMI खेल पाओगे, न्यू स्टेट 90 FPS वगैरह, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ये जो है आपको बहुत सारे दूसरे फीचर्स देता है, जी हाँ, लाइक AI फीचर्स। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे इधर कहनी है, जब हम सेटअप कर रहे थे तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं। हाँ, आप अनइंस्टॉल कर पाओगे बट दे आर देयर। और हाँ, सिस्टम एप्स भी कुछ कुछ है, ऐप मार्केट, फोन मैनेजर एंड देन उनका खुद का इंटरनेट ब्राउजर भी है जो बेसिकली नोटिफिकेशन वगैरह भेजता है, तो आप डिसेबल कीजिएगा उसे। अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 7,20,000 के करीब अंतुतु स्कोर आता है। अगर CPU स्टेबिलिटी स्कोर वगैरह देखना अराउंड 74%, विच इज डिसेंट। वैसे अगर OS के बारे में बात करूं तो Android 14 पे बेस्ड है, 3 साल के मेजर अपडेट्स आपको मिलेंगे, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। स्पेशली AI फीचर्स के बारे में बात करूं तो AI स्टूडियो नाम का ऐप आता है जहां पे आप आपका डिजिटल अवतार बना पाओगे। आप फोटो फीड कीजिए उसे और वो डिजिटल अवतार बना देगा। आपको सूट कोट में वगैरह एक प्रोफाइल फोटो चाहिए, वो आप क्रिएट कर पाओगे। एंड देन यू हैव फीचर्स लाइक AI राइटर, AI समरी, AI स्पीक फॉर ट्रांसलेशन, राइटर, आपको थोड़ा ग्रामेटिकल चेंजेस, टोनिंग वगैरह चेंज करना है सेंटेंसेस का वगैरह, वो आप AI की मदद से कर पाओगे। और एक इंटरेस्टिंग फीचर आता है जो मैंने अभी तक नहीं देखा है दूसरे फोन में, बीकन लिंक। इसेंशियली ब्लूटूथ के ऊपर आप कॉलिंग कर पाओगे। ब्लूटूथ की जनरली रेंज 10 मीटर की होती है, बट जब वो बीकन लिंक आप ऑन करते हो 300% से एम्पलीफाई हो जाती है, मतलब 30-40 मीटर रेंज हो जाती है। और अगर प्रॉक्सिमिटी में होंगे उस 30 मीटर रेंज में तो एक्चुअली ब्लूटूथ पे आप कॉल कर पाओगे। और हमने ट्राई भी किया, बहुत क्लियर वॉइस वगैरह आती है, सो वॉकी टॉकी जैसे होता है वैसे कुछ। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इवन नॉर्मल कॉलिंग में AI क्लियर वॉइस नाम का भी फीचर आता है, तो बैकग्राउंड में जो नॉइज वगैरह होता है वो कम कर देता है ताकि क्लियरली आप सुन सको। सो दैट इज गुड। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ 5.4 है, सभी 5G बैंड का सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स देयर। आपको IR ब्लास्टर मिलता है, इवन NFC का भी सपोर्ट। सेंसर, सभी सेंसर्स आते हैं दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, बोथ वर्क वेल, नो प्रॉब्लम। बाकी ये फीचर्स के बारे में, कैमरा के बारे में बात करेंगे बट क्विकली लेट अस टॉक अबाउट अदर फीचर्स। IP65 का सर्टिफिकेशन आता है, SAR वैल्यू और विद इन लिमिट्स, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, फ्लैश टच आता है। जी हाँ, मतलब बारिश का मौसम है, बारिश पानी भी नहीं गिर गया तो भी स्प्लैश वगैरह होगा उसके ऊपर, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स, टच वगैरह चलेंगे बराबर से। मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त है, डिस्प्ले तो जबरदस्त है ही बट इवन ऑडियो क्वालिटी इज वेरी गुड, लाउड है एंड एम्पलीफाई कर सकोगे आप साउंड भी इधर, मतलब वॉल्यूम आप बटन दबा के रखोगे तो और भी ज्यादा आवाज आएगा। ओवरऑल मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त फोन। और हाँ, नेटफ्लिक्स में HDR भी आप देख पाओगे, सो दैट इज ऑल्सो गुड। और हमने ड्रॉप टेस्ट तो किया बट इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड, SGS सर्टिफाइड है, मतलब दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग फोन। अगर आपके पॉकेट से वगैरह गिर गया यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। कैमरा में थोड़ा अलग है दोस्तों। अगर प्रो के बारे में बात करूं तो 50+50+8 आता है एंड नॉन प्रो में 50+8+2 आता है। जो बेसिकली आपको प्रो में मिलता है वो है 2x टेलीफोटो, जो आपको इसमें मैक्रो मिलता है। बेसिकली अल्ट्रा वाइड, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। Whereas in this one you get 50 megapixel primary sensor, 50 megapixel telephoto that is 2x and 8 megapixel ultra wide। और दोनों के ही जो प्राइमरी सेंसर है 2000 LYT-600 सेंसर, इवन अल्ट्रा वाइड का 8 मेगापिक्सल का सेंसर सेम है। सेल्फी के बारे में बात करूं तो प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, whereas नॉन प्रो में आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। एंड पोर्ट्रेट, स्किन टोन्स वगैरह आपको निकालने हैं। आई मीन दैट इज रेनो सीरीज के बारे में बात करूं तो कैमरा स्पेशली पोर्ट्रेट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। हमने जो भी नॉर्मल कंडीशंस में फोटो निकाले हुए हैं दोस्तों, उसमें एक चीज तो नजर आई, कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं बट स्पेशली पोर्ट्रेट्स के लिए यू आर गोइंग टू लाइक इट। स्किन टोन्स, पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं। वैसे बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में, वेदर इट इज पोर्ट्रेट, नेचर, अलग अलग टाइप के फोटोज निकाले हुए हैं। गो एंड चेक इट आउट। लो लाइट के भी फोटोज है, वीडियोस भी हैं, यू कैन चेक इट आउट। G-Drive लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। वैसे वीडियो के बारे में बात करूं तो 4K 30 FPS आप फ्रंट और बैक दोनों से ही शूट कर पाओगे। हाँ, लेकिन प्रो में 4K 60 FPS देना चाहिए था। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, प्रो मोड आता है, वीडियो मोड है, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, डॉक स्कैनर, स्टिकर, नाइट, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, ड्यूअल वीडियो मोड, सो फीचर्स आते हैं। लेकिन AI के फीचर्स आते हैं जो आपने थोड़े गलत फोटो भी
निकाल लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो AI क्लियर फेस है, एक AI बेस्ट फेस है। क्लियर फेस में अगर कोई थोड़ा ब्लर वगैरह हो गया दोस्तों, उस फोटो में डिटेल्स एनहांस करता है, क्लैरिटी ज्यादा लेके आता है, सो दैट इज देयर। एंड बेस्ट फेस में समझिए आपने एक फोटो निकाला लेकिन किसी की आंखें, ग्रुप सेल्फी निकाला या ग्रुप फोटो निकाला, एक दो लोगों की आंखें बंद है, वो अपने आप खोल देगा AI की मदद से। आपको फिल करना है, जनरेटिव फिल करना है, AI से कुछ इरेज करना है, किसी ने फोटो बॉम्ब कर दिया उसे निकाल देना है, यू कैन डू ऑल दैट। तो AI के वैसे कहा गया दोस्तों तो Oppo Reno 12 सीरीज में बहुत सारे AI के फीचर्स है, वन ऑफ द मोस्ट AI फीचर रिच फोन्स मैं कहूंगा। ऑलराइट, तो मुझे क्या लगता है Reno 12 सीरीज के बारे में, एक तो मैं डेफिनेटली कहूंगा इट स्टेज ट्रू टू इट्स लीगेसी। मतलब जो एक Reno सीरीज के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिखने को अच्छा होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, इन हैंड फील वगैरह अच्छा होना चाहिए, वो सब कुछ डेफिनेटली ये टेक फॉरवर्ड करता है। लाइक आई सेड कि परफॉर्मेंस इज नॉट अ हाईलाइट ऑफ Reno फोन्स, एंड इसमें भी वैसे नहीं है। मैं अगर कहूंगा कि आपको एक कैमरा सेंट्रिक, अच्छा दिखने वाला, लाइट वेट, AI फीचर्स वाला फोन चाहिए, डेफिनेटली आप Reno 12 सीरीज के पास देख सकते हो। वैसे ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि हमने ये वीडियो Oppo के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया वही हमने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।